चलें सर जी स्टार्ट करना है। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। चलें ये क्वेश्चन करके लिए दिया था ये। किसी को याद है सर कौन सा सवाल था सर? कुछ हुआ है टाइम? तो जी बस ये बताया था कैलकुलेटर पकड़ा जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं। जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं उसमें से आधे जो हैं वो किसी और स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हैं, बाकी 20% किसी और पे हैं, 30% और पे हैं। तो 10,500 लिखें कैलकुलेटर। क्वेश्चन रख लें सामने। 10,500 में से जो 50% यूनिट्स हैं इज इक्वल टू दबाएं जरा। तो इनकी कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 40%। आधे जो है 40% कंप्लीट हैं, 20% है वो 30% कंप्लीट हैं, और 30% जो है वो 24.5% कंप्लीट है। ऐसे ही ना? तो क्या करें, जो आधे हैं उसको 40% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आधे इनफैक्ट जो हैं वो 2100 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। फिर 20% को 30% से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होती थी उसमें अब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं उसमें भी डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो अब अगर सम करेंगे इन सबका तो 10,500 जो है इन परसेंटेजेस की बेस पे वो 3,500 कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्विवेलेंट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एक वर्किंग हुई है। ऐसे करेंगे अगर 10,500 यूनिट्स की इकट्ठी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होती तो अब इकट्ठा कर लेते, वरना अब 50% की और है, बाकी 20 और 30% की और। ठीक है, या कुछ और करना चाहिए? नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये क्लियर? मेरी समझ आ गया सर। ये आप कहेंगे क्या ये 10,000 यूनिट्स 10,500 यूनिट्स डिपार्टमेंट ए के एंगल से 100% होंगे? हंड्रेड परसेंट पूरे, इसलिए 10,500 पूरा लिखा हुआ। क्या डिपार्टमेंट बी के एंगल से ये स्टोरी है? 10,500 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी के एंगल से 3,500 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है, लेकिन क्या 10,500 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट के एंगल से 100% पूरे हो गए होंगे? क्या उधर से बन के इधर आए होंगे? किस प्रोसेस में ये वर्क इन प्रोसेस है? बी में। तो क्या ए में अभी बनने होंगे या ए में बन गए होंगे? ठीक है, और तो नहीं कोई कंफ्यूजन किया है ना सबने? एक मिनट सर, एक मिनट। बेटा मोहतशिम क्या कर रहा है यार? मोहतशिम साहब फरमा रहे हैं, जरा क्वेश्चन निकालिएगा एक मिनट। मोहतशिम साहब कह रहे हैं रिक्वायरमेंट का मीनिंग समझ नहीं आया। एक मिनट, पता है सर आपको रिक्वायरमेंट ए का मीनिंग क्या है सर? वो सारा ए हो गया, वैसे तो पहली रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? क्या बनाना है सर?
इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाना है, कितने कॉलम होंगे फाइनल बताइएगा। मे बी मैंने शायद ज्यादा बनाया हुआ है, कितने काफी थे, कौन से दो? टीवीएस डिपार्टमेंट और कन्वर्जन। सेकंड रिक्वायरमेंट का मीनिंग बताएं। कॉस्ट पर यूनिट किस किस का निकलेगा? प्रीवियस डिपार्टमेंट की और कन्वर्जन कॉस्ट। थर्ड, इसका मीनिंग लिखना है अगर नहीं पता। स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, इसका मतलब कॉस्ट एलोकेशन है। कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट एलोकेशन। और फाइनली प्रोसेस अकाउंट का क्या मतलब है सर? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक बता दें किस एंगल से सवाल, किस केस में, जरा कौन सा क्वेश्चन? हॉर्नबिल में मटेरियल है नहीं, फिर वहां से बात बनेगी नहीं। हॉर्नबिल में मेरा ख्याल मटेरियल नहीं है। कल वाली जी, अब बताएं क्वेश्चन क्या सर? वर्क इन प्रोसेस सामने रखना। वर्क इन प्रोसेस के 4000 यूनिट्स हैं। डिपार्टमेंट वन में वर्क इन प्रोसेस के 4000 यूनिट्स हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल मटेरियल। तो ऑल मटेरियल मींस मटेरियल सारा लग गया, तो ये 4000 यूनिट्स मटेरियल की बेस में, तो 4000 पूरे होना चाहिए मटेरियल की अमाउंट की बेस में। लेकिन नेक्स्ट पढ़ें, कन्वर्जन के लिए लिखा 1/2, हाफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की जो अमाउंट होगी उसकी बेस में 4000 की बजाय 50% यूनिट्स होने चाहिए। इन 4000 यूनिट्स पे हाफ कन्वर्जन लग गई है। इट मींस ये 4000 हाफ कंप्लीटेड यूनिट्स आर इक्वल टू 2000 100% कंप्लीट यूनिट्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी सर, हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था अपने, आइएगा जरा। सबने पुराने क्वेश्चंस फाइनल करनी है प्लीज, इससे पीछे का और इशू तो नहीं है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल करने से पहले मुझे अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से मुझे जरा महसूस ये हुआ है कि अभी बात वहां तक पहुंची नहीं जहां तक पहुंच जानी चाहिए। सबसे पहले आप इसका कीजिएगा, ये कल हमने एक प्रोसेस 2 बनाया था टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, रजिस्टर खोलिएगा। प्रोसेस नंबर 2 टेस्टिंग डिपार्टमेंट की जो हमने कल वर्किंग की थी, काइंडली वो जरा सामने रखिएगा। ये जो 3000 यूनिट्स हैं इनकी जरा कॉस्ट एलोकेशन की तरफ जाएं। 7110 कैलकुलेट कैसे हुआ है? सर जी फुल कंसंट्रेट करें काइंडली प्लीज। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, प्रीवियस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 ढूंढने पर यूनिट में, ठीक है। प्लस फिर किया नीचे कॉस्ट एलोकेशन, साथ देखते रहिएगा जरा। फिर प्लस क्या किया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय किया। तो क्या फाइनली मैं ये सब कुछ देख के ये कह सकता हूं कि ये जो 7110 की अमाउंट है, इट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्लस सर सम कॉस्ट फाइनल करें सर, सम कॉस्ट नहीं है।
सॉरी मुझे लिखना है यार, लिखेगा देख के। इट इंक्लूड्स, लिखा था शायद, कहीं और लिखा मैंने। इट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट of process 1 plus 1/3, 1/3 या 1/2, 1/3 था सॉरी, 1/3, बल्कि 1/3 को परसेंटेज में करो, परसेंट था, 1/3 33.33%। चेक करना था, 1/3 परसेंटेज असल में जरा एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। ये करनी, दरवाजा जरा बंद कीजिएगा, अगर कोई अली रजा दरवाजा बंद करेगा। (33.33% कॉस्ट ऑफ, बताएं 33.33% कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2। अगर फर्ज करें हम डिपार्टमेंट 40th में हो और 40th डिपार्टमेंट में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बहस कर रहे हो, तो क्या होगा सेंटेंस हमारा? इट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 39 डिपार्टमेंट्स एंड प्लस सम कॉस्ट ऑफ 40th डिपार्टमेंट। इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, अगर यही बात मैं इस तरह करूं आपके सामने, लेट्स अज्यूम इसी प्रोसेस 2 का अगर हमने नेक्स्ट ईयर, इसी प्रोसेस 2 की अगर हमने नेक्स्ट ईयर वर्किंग करनी, इसी प्रोसेस 2 की नेक्स्ट ईयर अगर वर्किंग करनी, तो बिफोर एनीथिंग इज इट अंडरस्टूड के 3000 और उसके सामने ये अमाउंट आएगी, फिर उसके बाद को फर्दर यूनिट स्टार्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, लॉस होंगे, सीडी होगा वगैरह। अच्छा, ये अगर मैं आपके सामने कहूं कि ये इसमें क्या क्या है, तो क्या ऑब्वियसली इसमें भी यही कुछ है? अब ये जो मैंने थोड़ी सी बात की है, इसको जहन में रख के जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन नंबर 8, अब अपना क्वेश्चन भी सामने रखना है और उसका आंसर, उसके आंसर में ये जो फर्स्ट अमाउंट है 6656, इज इट एन अंडरस्टूड डिस्कशन कि ये पिछले साल से बीडी बना है, पिछले पीरियड से बीडी बना है? क्या ये अमाउंट एज इट इज पिछले पीरियड तक कैरी डाउन होगी? अब बेटा इसके साथ में मुझे उसी तरह का एक सेंटेंस बनवाना। लुक एट द क्वेश्चन, हम किस प्रोसेस में, और सर हम किस प्रोसेस में सर? पेंटिंग में, विच मीन सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड प्रोसेस। पहले लिखवाएं आप, इट शुड इंक्लूड, इट शुड इंक्लूड, बताएं जी। 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1। एक थोड़ा सेंटेंस और मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं। इंकर्ड ड्यूरिंग, बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड? क्या ये 2400 यूनिट्स पिछले पीरियड में इस डिपार्टमेंट में आए होंगे, या इस पीरियड में इस डिपार्टमेंट में आए हैं? क्वेश्चन के मुताबिक मैं पिछला पीरियड किसको कह रहा हूं, जरा बताइएगा जरा। हम इस वक्त किस महीने में हैं? अगस्त में। तो क्या ये ब्रॉड डाउन यूनिट्स अगस्त में प्रोसेस 1 से आए हैं? क्या ये यूनिट्स
प्रोसेस 2 में जुलाई में आए हैं। क्या ये यूनिट्स जुलाई से अगस्त में आए हैं? लेकिन क्या प्रोसेस 2 में ही थे ये जुलाई में भी? ये प्रोसेस 1 से कभी आए होंगे? क्या यूनिट्स पहले प्रोसेस 1 में बनते हैं, फिर 2 में आते हैं, फिर 3 में जाते हैं, फिर कंप्लीट होते हैं? तो क्या ये यूनिट्स कभी प्रोसेस 1 में पूरे हुए होंगे और 2 में आए होंगे? तो क्या ये अगस्त के महीने में हुआ होगा या अगस्त से पहले किसी महीने में हुआ होगा? मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई का नहीं, उससे पहले। अगस्त में आए हैं प्रोसेस 1 से या अगस्त से पहले आए होंगे? अगस्त से पहले आए होंगे। हम कैसे श्योर हैं? ये ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या? कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बना। किस डिपार्टमेंट में कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बना? सेकंड डिपार्टमेंट। कैरी डाउन जो था वो ब्रॉड डाउन बना। फॉर एग्जांपल, क्या अगर यहाँ ये कैरी डाउन डिपार्टमेंट में, क्या कोई उन इनपुट यूनिट्स में होंगे, उनमें से कुछ आउटपुट हुए होंगे, मे भी कुछ लॉस हुए हों, और क्या देन फिर सीडी बचा होगा यहाँ से? बता दें यार। तो अभी इनपुट की एंट्री की होगी हमने कोई? कौन से डिपार्टमेंट में इनपुट? प्रोसेस 2 में। तो कहाँ के एंट्री डबल एंट्री की होगी? प्रोसेस 2 डेबिट प्रोसेस। क्या इस पीरियड में प्रोसेस 1 से आए हैं या प्रीवियस पीरियड में प्रोसेस 1 से आए होंगे? क्या ये पूरे बन के आए होंगे? थोड़ा सा काम रहता है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 100% पूरे होंगे, और क्या आपके साथ अपना खर्चा लाए होंगे, इस पीरियड में लाए होंगे, पिछले पीरियड में पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा लाए होंगे? पिछला पीरियड कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? जुलाई। पिछला प्रोसेस या पिछला डिपार्टमेंट बोलता हूँ तो उसका मीनिंग क्या है? प्रोसेस 1। तो क्या प्रोसेस 1 से आए होंगे, अगस्त में आए होंगे या अगस्त से पहले आए होंगे? अब सेंटेंस लिखा था, क्या ये प्रोसेस 1 से 100% होके आए होंगे? क्या प्रोसेस 1 की ये कभी आउटपुट होगी, फिर इनपुट बनी होगी, फिर ये वर्क इन प्रोसेस की प्रोसेस 1 में वर्क इन प्रोसेस है या प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है? कहाँ पे हम 100% हो गया होगा, कहाँ का काम अभी रहता है? अब मेरे सेंटेंस देखें, इट शुड इंक्लूड ये स्टूडेंट आवाज नहीं ठीक आ रही? बताइए। बेटा एक सेकंड बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? सब लोग जी आवाज ठीक है बेटा? ऑनलाइन नीचे ठीक? नहीं नीचे, नीचे ये जो लाइव स्ट्रीमिंग बटन, ये बेटा आवाज ठीक है? कल एक मिनट जरा सारे बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक। एक सेकंड सर जी, जरा एक वापस इस पे आइएगा जिसके साथ अभी हमने सेंटेंस लिखा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज जरा।
ठीक है, इस बात को ना बिल्कुल 100% क्लियर रखिएगा जरा काइंडली। 11711 और 7110। 7110 के साथ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दोबारा आप कंसंट्रेशन से पढ़ें। इट इंक्लूड 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन। अगर यहां तक मैं रुकूं, अभी ब्रॉड डाउन की बात ना करूं, लेट्स एक सेकंड इग्नोर दिस, यहां तक रुकूं, तो क्या बेटा ये जो 3000 यूनिट सीडी है इसी 45,000 में से नहीं है? देखिए सारी स्टोरी, तो क्या 45,000 यूनिट्स प्रोसेस वन के एंगल से 100% पूरे हुए तो आए? अगर मैं सीडी के एंगल से बात करूं, ये 3000 सीडी के सामने, तो इट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड, इसी पीरियड में। लेकिन अगर ये मैं सेंटेंस इसके साथ लिखना चाहता हूं, इस ओपनिंग के साथ, तो क्या 7100 इंक्लूड्स प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट? 7110 इंक्लूड्स प्रीवियस डिपार्टमेंट्स 100% कॉस्ट incurred ड्यूरिंग दिस पीरियड या incurred ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड? जब ब्रॉड डाउन आता है तो हम प्रीवियस पीरियड क्यों लगाएंगे? क्योंकि पिछले पीरियड में आए, कुछ काम हो गया लेकिन कंप्लीट ना होने की वजह से वो ब्रॉड डाउन हो गया। अब कुछ क्लियर है? तो अब मैंने आपके सेंटेंस किसके साथ लिखवाना शुरू किया? 6656 के साथ, विच मींस कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओपनिंग की बात कर रहा हूं। ओपनिंग मींस पिछले पीरियड का क्लोजिंग। सेंटेंस कंप्लीट करवा जरा। इंकर ड्यूरिंग करंट पीरियड या प्रीवियस पीरियड? एनी क्लियर? ना लिखें, ऐसे देख देख के ना लिखें। एवरीथिंग इज क्लियर? लेकिन अब अपना क्वेश्चन देखें, क्या इसे कुछ और भी है? मैं नहीं देखूंगा सवाल। क्या 6656 में सिर्फ प्रीवियस डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट ही शामिल है? लास्ट लाइन पढ़िएगा। क्या इसमें प्रोसेस टू का भी कोई खर्चा शामिल है? कितने परसेंट? 3/4 मींस प्लस, बताएं फिर सेंटेंस बनाएं। 75% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस टू इंकर्ड ड्यूरिंग, ना करें यार, ना करें सर, ना करें। इंकर्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड, करंट पीरियड, करंट पीरियड, करंट पीरियड, इस पीरियड। देखो 0 के साथ अगर हम देखेंगे तो क्या ये जो 33.33% कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस टू है, ये प्रीवियस पीरियड तक लग चुकी है? और क्या इसमें रिमेनिंग 66.667% कॉस्ट अभी इस पीरियड में लगनी है? हम किस लम्हे की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं? जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ। ब्रॉड डाउन मींस एग्जैक्टली एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड। तो क्या 3/4 पढ़ लिया जी सबने? 3/4 खर्चा ये अपने साथ लाए थे। ये कौन कौन सा खर्चा अपने साथ लाए? 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड, और इसमें फर्दर कितने परसेंट कॉस्ट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट इंकर्ड इन द प्रीवियस पीरियड है? ड्यूरिंग द फाइनल करें, करंट पीरियड या प्रीवियस पीरियड? अब लिखें। और आप कैसे अब लिख सकते हैं, आपके पास स्पेस ना हो, पेज के ऊपर जो स्पेस खाली होती है लाइनों के ऊपर, तो एक सर्कल बनाएं। सर जी को बाजू खोल लें सर, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा जिस तरह आप देख रहे हैं। अच्छा अभी किताब भी खोलनी है? अच्छा, आगे।
ये बड़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की? सेंटेंस क्लियर है माय डियर? प्रीवियस पीरियड और प्रीवियस डिपार्टमेंट क्लियर रहेगा? प्रीवियस पीरियड मींस पिछला अकाउंटिंग पीरियड, और प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस पिछला प्रोसेस। ये सारी बहस पिछले प्रोसेस की किन डिपार्टमेंट्स में होगी? सेकंड या सब्सिक्वेंट? किस प्रोसेस में ये कोई बहस नहीं है। क्यों? उससे पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन किन किन में कोई पिछला डिपार्टमेंट होगा? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट। अच्छा, वैसे ही जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सॉर्ट ऑफ रिवीजन, लेट्स अज्यूम हम 30th डिपार्टमेंट में, 30th डिपार्टमेंट में बीडी है। ट्राई टू चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये जो मैंने लिखा, इट शुड इंक्लूड 100% कॉस्ट ऑफ first 29 processes incurred during previous periods plus, नहीं चले 75%, ठीक है चले, लेट्स अज्यूम 3/4 ही कंप्लीट है, तो प्लस 75% कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 30th incurred during previous period। दोनों केसेस में प्रीवियस पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रॉट डाउन की बात हो रही है, और ब्रॉट डाउन मींस कैरिड डाउन था, और इस डिपार्टमेंट का अभी फर्दर खर्चा फिलहाल कोई नहीं हुआ। ठीक है सर, यहां तक ठीक है सर? अब आइएगा, हम कहां तक पहुंचे थे? आप बताएं जरा, हेल्प करें, कहां पहुंच गए थे? हम पर यूनिट रेट निकालने लगे थे माय डियर। क्या लिख लिया था हमने? नहीं, क्या लिख लिया था? अमाउंट्स लिखनी थी, बेस ढूंढनी थी। बेस ढूंढने के लिए हमने क्या बनाना था? टेबल बनाना था। फाइफो से बनाना था, वेटेड एवरेज से बनाना था। इसका मतलब हमने ओपनिंग अमाउंट्स भी कंसिडर नहीं करनी, और डेफिनेटली फिर ओपनिंग के यूनिट्स भी कंसिडर नहीं होने चाहिए। वंस अगेन, अब लिखने की कोई जल्दी नहीं है, शायद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब आ रही है। अगर आप कंफर्टेबली यहां से निकल जाएंगे तो शायद यही आखिरी मसला, आखिरी मेन मसला क्या है जी सर जी। अब अमाउंट जहन में रखें, 23798। आपसे रिक्वेस्ट है जरा लेजर सामने रखिएगा अपने। लेजर मींस पता है आपको क्या है? लेजर लेजर लेजर, जी ठीक है, ओके। 23798 लिखा हुआ लेजर में। हमने अब इस अमाउंट की बेस ढूंढनी है। इन अदर वर्ड्स, हमने ये देखना है कि ये अमाउंट किन किन यूनिट्स पे एलोकेट होनी चाहिए जी। क्या इसकी बेस में 12,400 में से जो 2,400 और 10,000 का ब्रेकअप कर लिया हमने, बताएं इसकी बेस में ये 2,400 यूनिट्स होने चाहिए? हिम्मत करें, पता है आपको अब? क्या इसकी बेस में 2,400 यूनिट्स होने चाहिए? यस नो में आंसर दें प्लीज बेटा, यस नो में तो दे सकते हैं। यस होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? क्या नहीं? 5-4 वेटेड एवरेज, ये तो बिल्कुल गलत बड़ा एटीट्यूड है सर, इस तरह ना करें, लॉजिकली चलें। व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर आपके जहन में 5-4 आया? क्या 2,400 यूनिट्स की 1% कॉस्ट भी ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट इस 23,798 रुपीज में शामिल है? क्या 2,400 यूनिट्स की, वो अपने सेंटेंस पढ़ना आप जरा, मैं बोलूंगा, क्या 2,400 यूनिट्स की 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट 6656 के अंदर नहीं है? तो क्या इस 23,798 में से 1 रुपया भी 2,400 यूनिट्स पे एलोकेट होना चाहिए? ये 23,798 रुपए किन यूनिट्स के सामने लिखे हैं? मतलब यूनिट्स नजर आते हैं आपको इसका सामने? 11,300। तो क्या 2,400 इन 11,300 यूनिट्स में शामिल नहीं है? वो क्या है, ये क्या है? वो क्लोजिंग से ओपनिंग बने हैं, ये क्या है? ये इस पीरियड में आए हैं। क्या इस 23,798 रुपीज में से कोई खर्चा 2,400 यूनिट्स ऑफ ब्रॉडडाउन पे हुआ है?
थोड़ा सा तो हुआ है। अब वो सेंटेंस प्लीज आपने बार बार ध्यान में रखना, मुझे सेंटेंस एक लिखवा देगा मैंने। क्या 6656 के अंदर इन 2400 यूनिट्स की 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट शामिल है? लेट्स अज्यूम हमारे पास ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप मैंने क्यों बोला, जरा पढ़ के सेंटेंस बताएं। क्या इसमें यकीनन 3/4% या 75% कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट भी है 6656 के अंदर? और सर जी है सर। क्या सिर्फ इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट शामिल है, इसमें 75% कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट भी पिछले पीरियड की कॉस्ट शामिल है? दोनों शामिल है ना। तो हमारे पास किस किस चीज का ब्रेकअप नहीं है? प्रीवियस डिपार्टमेंट की इसमें कॉस्ट कितनी है और इस डिपार्टमेंट की पिछले पीरियड तक की कॉस्ट कितनी है, उसका ब्रेकअप नहीं है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स अज्यूम 5000 कॉस्ट है प्रीवियस डिपार्टमेंट की। क्या अगर वो कॉस्ट में कंसिडर करता यहां, कौन सी? ये कर क्या रहा हूं मैंने, किया क्या ये काम किस मेथड में किया जाता है? तो क्या इस 5000 के नीचे पूरे 2400 यूनिट्स होने चाहिए? सदी पढ़ के सदी सर नहीं करना, ये कोई अब टॉस नहीं रहा। ये कहां से मैंने ब्रेकअप किया 5000, कहां से निकाला? सर जी मैंने कहां से 5000 निकाला माय डियर? तो क्या 6656 में फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 शामिल है प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, तो इज इट रिफ्लेक्टिंग 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू 2400 यूनिट्स? तो क्या उसकी बेस में 2400 यूनिट्स होने चाहिए थे? किस मेथड में? लेकिन हम किससे कर रहे हैं? तो क्या इसमें अब फाइनल कीजिएगा जरा, 23,798 में क्या ओपनिंग 2400 यूनिट्स की कोई कॉस्ट शामिल है? तो क्या इसकी बेस में ये 2400 यूनिट्स होने चाहिए? प्लीज होने चाहिए। क्या टेबल में 2400 लिखूं? क्या इस टेबल में 2400 के सामने डैश लिखूं? डैश का मतलब कंप्लीट नहीं है या इस कॉस्ट से कंप्लीट नहीं हुए हैं? किस कॉस्ट से कंप्लीट हुए हैं? वो कॉस्ट कहां शामिल है? फिगर है सर जी, कोई फिगर है यार? क्या मेरे अलावा किसी को पता चल रहा है मैं कर क्या रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? मैं 23,798 की एक बेस ढूंढ रहा हूं। इस बेस में ओपनिंग वाले 2400 यूनिट्स क्यों नहीं होने चाहिए? को ट्राई टू एक्सप्लेन सर जी, को बोलने की कोशिश करें, छोटा मोटा आंसर कोई ना कोई। या मैं चलो इस तरह कर देता हूं, होने चाहिए। आप बताएं क्यों नहीं? ये एग्रीड है? नहीं ये बेटा कोई जवाब नहीं, वेटेड एवरेज नहीं है। अब ठीक है, अगर वेटेड, अच्छा ये वेटेड एवरेज नहीं है तो फिर क्या करूं? तो शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काइंडली वो कहना। ये तो फिर एक ऐसे ही हम कि फाइफो है या वेटेड एवरेज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कुछ और हो जाना। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखेंगे अपने आप को, कोई एक आधा ऐसा सेंटेंस ऐसा जो बाद में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। मैंने तो बहुत से बोले हैं, तो कोई आप अगर बता सकें कि आपको समझ आया, और अगर नहीं आया तो मैं फिर ट्राई करता हूँ। फाइफो वेटेड एवरेज मेरा ख्याल है ज़हन में ना लाए, वो ठीक है। हमने फाइफो किया, देयरफॉर क्या किया, ये मैं लेट मी एक्सप्लेन। फाइफो किया और देयरफॉर मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग अमाउंट्स नहीं ली। मैंने ओपनिंग अमाउंट्स नहीं ली, और डेफिनेटली मुझे ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं लेने। ये बात तो हमें क्लियर है ना? तो अब मैंने क्या लिया, 23798, इसकी मैं बेस बना रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इसकी बेस में 2400 यूनिट्स क्यों ना लिखूं? क्योंकि इस कॉस्ट में 2400 यूनिट्स की प्रीवियस डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट शामिल नहीं है। इन अदर वर्ड्स 2400 यूनिट्स की 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट तो 6656 के अंदर शामिल है। वाई डैश? बिकॉज वही जो अभी बोला थोड़ी देर पहले। अच्छा एक सेकंड कंसंट्रेट फुल करें। लेट्स अज्यूम ये प्रोसेस नंबर 30th होता। लेट्स अज्यूम 1 की जगह 30th लिखा होता। क्या इवन देन डैश?
क्या इस डैश का ये मतलब है 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से बने नहीं है, या इस डैश का मतलब ये है कि 23,798 रुपीज से नहीं बने, वो ऑलरेडी बन चुके हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से, तो इसकी बेस में नहीं होना चाहिए। अब क्लियर है मेरी बात? प्लीज आगे बढ़े। 10,000 यूनिट्स क्या इसकी बेस में होने चाहिए? सर जी होने चाहिए सर। अब देखिए ना, लेजर देखें जरा, आउटपुट में लिखा है 12,400, ऑब्वियसली पहले 2,400 बने होंगे, तो बाकी ये 10,000 जो बनते हैं 12,400 में, ये कहां से बने? फिर फर्दर इनपुट से ही बने होंगे। फिर सीडी कहां से बचा होगा? ओपनिंग का मामला तुमने हल कर लिया। तो क्या ये 10,000 यूनिट्स जो आउटपुट में अब हैं, क्या इनकी 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट 23,798 में है? तो क्या इसको बेस में होना चाहिए? इसको बेस में होना चाहिए, इसको बेस में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, फुल कंसंट्रेट करें। 800 यूनिट्स जो सीडी में है, बताएं क्या ये बेस में होने चाहिए? कितने परसेंट? और सर जी सीडी है ये, ना 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 जुल्म ना कीजिएगा। क्या ये 800 यूनिट्स शुड बी 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिपार्टमेंट? और वहां तो लिखा है 1/4 ही यार। इज इट अंडरस्टूड कि अगर ये प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है, प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है, तो प्रोसेस 1 के एंगल से 100% कंप्लीट होगा, कुछ ना कुछ काम तो रहता होगा। फिर इन्होंने दोबारा जाना है, क्या वहां से ये बन के आए हैं? फिर ये वर्क इन प्रोसेस क्यों है? इस डिपार्टमेंट में है। कितने लिखूं, कितने लिखूं, कितने लिखूं मेरे भाई? एनी कंफ्यूजन? अब जरा कंप्लीट करवा दे, 1 मिनट कंप्लीट करवा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एंगल से पूरा करवा जी। 2400 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से पूरा के एंगल से पूरा करवाएं। क्या 2400 यूनिट्स ओपनिंग दोबारा ब्रॉट डाउन 6656 के अंदर चले जाए? क्या 6656 के अंदर 100% कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट 2 शामिल है? लेकिन क्या अब ये 2400 यूनिट्स ब्रॉट डाउन की बजाय आउटपुट में आ चुके हैं? देख हम ब्रॉट डाउन रहे हैं, लेकिन क्या ये आउटपुट में कन्वर्ट हो चुके हैं? क्या इनके अलावा भी कोई यूनिट्स आउटपुट में कन्वर्ट हो चुके हैं? क्या लिखूं? डैश 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 75%। कितने परसेंट? 75% खर्चा कब हो गया था? फर्दर कितना हुआ होगा? ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि फर्दर भी हो गया होगा? हम देख तो ब्रॉट डाउन रहे हैं, वहां 75% मिल रहा है, और अब अगर ये कंप्लीट हो गया तो फर्दर हमारे पीरियड में कितना खर्चा हुआ होगा? फर्दर कितना खर्चा हुआ होगा? क्या लिखूं यहाँ? कैलकुलेटर उठाएं। 25% मीन्स 600, यहाँ डैश, यहाँ 600 का मीनिंग फटाफट बताएं ब्रॉड डाउन का सेंटेंस पढ़ के। वाई डैश वाई 600, ना 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 सेंटेंस पढ़ के मेरे भाई, वो सेंटेंस 6656 का सेंटेंस। वाई डैश 100% लग चुका था, फर्दर कुछ नहीं लगा। वाई 25%, 75% लग चुका था, 25 और लगा होगा। तो क्या अब ये 2400 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस should have been 100% complete by the end of this accounting period? कितना और खर्चा होने की वजह से? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का 24 होने की 25% और होने की वजह से, क्योंकि 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा और 75% इस डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा कब हो गया था? मेरा ख्याल मेरा क्वेश्चन साइलेंट है जी। माय डियर, इसके आगे लिखवाएं सर, 10,000 के सामने क्या लिखूं? सर जी हिम्मत करनी पड़नी है, इस तरह नहीं बात बननी है। अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलसल बोल रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं क्लियर होता जा रहा हूं। आई होप कि कोई और भी कह सकता हो ये बात। मैं मुसलसल देख रहा हूं अब क्या जादू होता है। अब देखता हूं इस गेम पे क्या होता है। आगे क्या लिखो सर? वाई 10,000, हिम्मत करके पूरी स्टोरी बताएं। क्या ये यूनिट्स इसी पीरियड में आए?
और कंप्लीट होके निकल गए जी 800। इस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट इंकर हुई है, कहां लिखा है 1/4, तो 200। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काइंडली बता दें कोई कंफ्यूजन, और देन फिर नोट कीजिएगा। पहले कोई सवाल किसी को, कौन से, नहीं ये वाला है या ये, नहीं ये या ये, नहीं काइंडली ये वाले सर कॉलम का नाम बता दें यार। सर जी ये मसला जरा हल करें दोबारा एक दफा। आर दीज 3000 यूनिट्स closing work in process in second process should be 100% complete with respect to process 1। लिखा तो कहीं नहीं हुआ, assumption है या शायद यही लॉजिकल बात है। लेट्स अज्यूम आप सी फैप में पहुंच गए, और सी फैप में मेरा ख्याल है कि 6 पेपर हैं शायद। लेट्स अज्यूम सी फैप के 2 पेपर भी पास हैं आपको, देयरफॉर आप सी फैप में वर्क इन प्रोसेस हैं। और 1/3 कंप्लीट है। 1/3 कैसे, 2/6, 1/3 मैंने जरा सिंप्लीफाई कर ली। अगर आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसी को बतानी हो कि ये स्टूडेंट जो है इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सीए, तो क्या ये एक अंडरस्टूड बात होगी कि इट इज 100%, ही इज 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कैफ, अजम्पशन। आपने जंप लगाया है, आपको पता नहीं चलने दिया, वो सीधा सी फैप में आ गए। नहीं मतलब इसको मजाक में ना लीजिएगा, अल्लाह का शुक्र है ऐसी में एग्जांपल आई, मेरा ख्याल है कि शायद बात बन सकती है। इज इट अंडरस्टूड कि अगर आप सी फैप में इन प्रोसेस हैं तो आपका एएफसी प्रोसेस 1, कैफ प्रोसेस 2 should have been 100% complete, but why you are in process, क्योंकि अभी प्रोसेस 3 चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो किस डिपार्टमेंट में ये 800 यूनिट्स इन प्रोसेस मिले हमें, अब हिम्मत करना है यार, ये जो 800 यूनिट्स की अभी आप बात पूछ रहे हैं ये किस डिपार्टमेंट में इन प्रोसेस है, प्रोसेस 2 में। तो इज इट अंडरस्टूड कि ये प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे होंगे, और इट इज अंडरस्टूड कि ओपनिंग अगर आउटपुट में है, लेजर देखें, ओपनिंग अगर आउटपुट में है तो ये 800 यूनिट्स इसी पीरियड में जो 11,300 यूनिट्स आए थे उन्हीं में से बचे होंगे। तो क्या उनके सामने जो 11,300 के सामने अमाउंट लिखी हुई है 23,798 रुपीज, उसमें कुछ हिस्सा, बल्कि कुछ हिस्सा नहीं सॉरी 100% हिस्सा ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट 800 यूनिट्स का भी है। आर वी टेकिंग एन assumption सर, अगर हम 50वें डिपार्टमेंट में हो सर और वहां इन प्रोसेस हो तो करें जरा हिम्मत, प्रीवियस डिपार्टमेंट्स के खर्चों के हवाले से क्या वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ द 50th डिपार्टमेंट should have been 100% complete with respect to first 49 डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में तो नहीं बताया होगा, ठीक है, समझ आ गई प्लीज, बनाइए टेबल। अच्छा काइंडली जब टेबल बना लेंगे तो इस डैश को एक सर्कल लगाना है क्योंकि हमारी इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट डैश है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन, ये लीजिए ओके। कोई एसी वगैरह की अगर जरूरत हो तो बता दीजिएगा यार, वैसे मेरा ख्याल है शायद नहीं है, लेकिन अगर कोई महसूस हो, नौजवान लोग हैं मैडम हम नौजवान पे मुस्कुराए या थे हम नौजवान सीए में आने से पहले, फिर हमने सीए शुरू कर लिया। माय डियर अली जाती है क्वेश्चन सर, ये 800 यूनिट्स का फिर वही होगा जो इस वक्त 2400 यूनिट्स का हो रहा है। तो माय डियर अली आगे ना चल, मेरा नहीं ख्याल इस वक्त आप फिर सही जगह जा रहे हैं। फिलहाल यहां तक बता दें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
जी कुछ कोई क्वेश्चन? जी सर इस डैश को जरा एक्सप्लेन करना, कुछ स्पेस जरा क्रिएट करिएगा, 2 लाइनें लिखनी है, ढूंढ लेंगे जगह को इस डैश के इर्द गिर्द, लेकिन एक जरा खुला खुला जरा 2 लाइनें। दिस डैश मीन्स $2,400 units were already completed with respect to previous department with respect to previous department during previous periods. During previous periods, एक एक वर्ड पढ़ के बताएं, बात समझ आती है क्या कह रहा हूं? देखिए ये डैश का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से बने नहीं है। डैश का मतलब ये है कि इस 23,798 रुपीस के खर्चे से नहीं बने। इनका खर्चा कहां, एक दफा आखिरी दफा बोल रहे हैं मेरे सामने, इनका प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा कहां है? 6656 के अंदर। फिर देखें जरा 6656 उसका सेंटेंस पढ़ा। अगर हम वेटेड एवरेज से कर रहे होते तो यकीनन हमें 6656 का एक ब्रेकअप चाहिए होता between what is the what is the amount with respect to previous department and what is the amount with respect to this department process 2। और उसको अगर अमाउंट्स को हम लेते हैं अपने रेट में, तो क्या फिर यूनिट्स को भी कंसिडर करते उस उन अमाउंट्स की बेस में? तो वो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बल्कि प्रीवियस रह गया क्वेश्चन नंबर 7। यहां तक अब कंप्लीट करवा रहे हैं, इसका टोटल बताइए जी। कोई यहां तक कंफ्यूजन नहीं है? फाइनली आगे आगे ना जाए, मेरा ख्याल है आगे नहीं अभी हम चल पा रहे जी। टोटल बताइएगा सर इसका। 10800 एंड 10800। अब ये बाई चांस बेटा फिगर्स कुछ इस तरह हो गई हैं 25-25 की वजह से, अब ये कोई रट्टा ना लगा लीजिएगा। वाइंड अप करें। 10800 10800। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड था कि आप 4 डेसिमल तक जाकर रेट निकालना है, तो जल्दी से वाइंड अप करना है। 2.2035 देख लीजिएगा, सही राउंड ऑफ करना, 4 या 5 5 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का चलिए रेट बताइएगा। 1.375 टोटल की जगह। $3.5785 जी सर। लास्ट कॉस्ट एलोकेशन जी सर जी। कॉस्ट एलोकेशन प्लीज अब देखें पहले वंस अगेन, फिर फाइनल करें अपने जहन में स्टोरी। कॉस्ट एलोकेशन करना चाह रहा हूं, किन अमाउंट्स पे कॉस्ट एलोकेशन होती है सर? क्रेडिट साइड की कोई यूनिट, सॉरी किन यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेशन होती है? आउटपुट और क्रेडिट डाउन। ये वर्किंग करते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट देखना होता है, लेकिन क्या ये कॉस्ट एलोकेशन FIFO मेथड से हो रही है? सर जी FIFO मेथड से हो रही है। अब जरा गौर से देखिएगा,
और फाइनली मेरे फिर मेरा एक सेंटेंस सुनिएगा जरा। आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं सही कंसंट्रेट करके जरा मुझे करवाए जरा। 12,400 टोटल यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स में 2400 ओपनिंग से बने हैं। तो आपने बेटा ये सारी कॉस्ट एलोकेशन हमेशा टेबल इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला और पर यूनिट देख के करनी है। ओनली वन एक्सेप्शन इज, अगर आप फाइफो से कर रहे हैं तो पहली अमाउंट आपको लेजर के ब्रॉड डाउन से मिलेगी। अगर आप वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो हिम्मत करें जरा प्लीज, रिवाइज, ट्राई टू रिवाइज। अगर आप वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो क्योंकि ओपनिंग अमाउंट्स भी रेट में कंसिडर हो जाती हैं, तो वहां आपको ओपनिंग अमाउंट दोबारा कंसिडर नहीं करनी पड़ती लेजर से। वेटेड एवरेज में ये सारी वर्किंग कहां से हो जाती है? इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट देख के। फाइफो में सारी वहां से हो जाएगी। ओनली वन एक्सेप्शन इज कि पहली अमाउंट आपको कहां से ढूंढनी पड़ेगी? लेजर के ब्रॉड डाउन से। क्यों? वो भी जरा दोबारा सुने। कह रहे ओपनिंग यूनिट से 2400, उन पे ऑलरेडी 6656 का खर्चा हो चुका था। ये फिर आपने फंसना है अगर आपने कंसंट्रेट ना किया। क्या जब आउटपुट के सामने अब अमाउंट्स लिखेंगे, आउटपुट के सामने अमाउंट्स लिख रहे होंगे, तो क्या यहाँ 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए? और सर 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, तो ये जो 2400 यूनिट्स हैं इनकी 100% और 75% कॉस्ट तो प्रीवियस पीरियड में आ गई थी। तो क्या इन 2400 यूनिट्स के आउटपुट के इन 2400 यूनिट्स की आउटपुट के सामने सिर्फ इस पीरियड की 25% कॉस्ट होनी चाहिए, या वो पुरानी जमा 25% होनी चाहिए? तो पुरानी सारी कहां से मैंने ले ली? 6656 लेके मैंने क्या क्या कंसिडर कर लिया? बोलने सर जी, बोलने फिर बार बार बोली जाए। 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा और 75% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस डिपार्टमेंट का खर्चा मैंने ले लिया है। अब देखें टेबल, अब टेबल आपको पुकार पुकार के कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि 2400 यूनिट्स में इस पीरियड के 600 जो यूनिट्स बने, 2400 में से जो 600 इस पीरियड में बने हैं, उसका खर्चा भी जमा होना है। तो अब आपने सिर्फ कहां देखना है? अपने पास देखिएगा करंटली टेबल और पर यूनिट, और मुझे करवाई जाना है। प्लस, बोले हिम्मत करें, 600 सही रेट ढूंढे, मल्टीप्लाइड बाय 1.375। अमाउंट सब बाद में खुद निकाल लीजिएगा। जब आप इसको टोटल करेंगे तो फिर इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2400 यूनिट्स बन जाएगी। लेकिन क्या बात यहां खत्म हो जाएगी? अब बताएं क्या करूं? प्लस 10,000 कहां देख रहे हैं आप? स्क्रीन पे टेबल में दोनों कॉलम में अगर 10,000 नजर आ रहा है तो स्ट्रेट अवे क्या करूं? 3.5785, ये प्लस करने से आपके पास 12,400 यूनिट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। लास्ट मुझे वर्किंग करा दें। अब क्या करूं? अब क्या करूं माय डियर? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने यूनिट्स ढूंढें। 800 का मल्टीप्लाइड बाय 0.2034 करा दिया आपने, देख लें। प्लस अब क्या करूं? क्या करूं? 200 को किससे जरा दूं यार? प्लीज यार करवा दे मेरे भाई। 1.375। 100% कंफर्टेबल है सर? अब लिखें, और अब स्क्रीन से देखें, मत लिखें। जो आपने करवाया वो खुद से ट्राई करें। कहां से देखा है फिर मुझे क्या बताया? ट्राई।
ठीक है सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ये फिगर ठीक है, 825। नेक्स्ट टोटल गलत है, बताइएगा। 7481। नेक्स्ट टोटल ठीक है, नेक्स्ट फिगर ठीक है, टोटल 43266। और सीडी बताइएगा 2038। ठीक है, फिगर्स मैच करिएगा, मतलब प्लेस करें, लेजर में प्लेस करके टोटल्स करें। फोर थ्री टू डबल सिक्स 2038 45304 45। मैच हो गया, शुक्र शुक्र है यार। जी डियर, कोई कंफ्यूजन? लेकिन बेटा अगर आप साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। कोई कंफ्यूजन सर? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन? ओके फिगर्स? सर आने दें सर, क्या हो गया सर, कमाल है यार, फिर वही होगा जो कल बात हुई है। इसमें सरप्राइजिंग न्यूज़ क्या है? जी जी, अल्लाह, ये इतने कॉन्फिडेंस से भी सवाल हो सकता है माय डियर? सब लोग ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट निकालिएगा कल का। और सर जी इस तरह ना करें, खुदा के लिए इस तरह ना करें। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट निकालिएगा सर जी। बहरहाल अगर इस तरह का कोई भी सवाल ज़हन में हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझसे जो सवाल पूछा गया वो सब जरा गौर से सुनिएगा। मुझसे सवाल ये पूछा गया, वैसे तो स्क्रीन पे भी आ गया, कि ये जो ब्लेंडिंग में सीडी है, ब्लेंडिंग का सीडी टेस्टिंग में बीडी क्यों नहीं बना? सर जी ब्लेंडिंग का सीडी का मतलब कि अभी इस पे ब्लेंडिंग का खर्चा पूरा नहीं हुआ, तो क्या इसने ब्लेंडिंग में ही बीडी बनना है? अभी टेस्टिंग में बीडी कब होता? हिम्मत वाले बताएं। अगर प्रीवियस पीरियड में, सॉरी, टेस्टिंग में यूनिट्स बन रहे होते तो वो टेस्टिंग में बीडी बनने थे। ये सदी इस तरह बनने थे, ये मैंने करके भी बताया था। ब्लेंडिंग में ही बीडी बनना है, नेक्स्ट पीरियड में, प्रोसेस में नहीं। आई होप के बात याद आ गई। ठीक है, अच्छा जहां पे कल हॉर्नबिल देखा आपने, जरा पेज नंबर क्या था वो, अगर मतलब बता सकें। पेज नंबर 75 देखिएगा जरा। इसके बाद ना आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, फाउल लिमिटेड। इसकी रिक्वायरमेंट्स जरा करनी पड़ेगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, एवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट मींस आपने कॉस्ट एलोकेशन करनी है और प्रोसेस अकाउंट बनाना। ये सभी क्वेश्चन जरा होमवर्क है, लेकिन अगर ये आपने अटेम्प्ट ना किया तो ज्यादती है, और ये कहना कि 100% हो जाएगा ये भी शायद आपके साथ ज्यादती है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ना किया तो ये मेरे लिए मतलब मेरे शायद कहना चाहिए कि शायद मैं डिसअपॉइंटेड एटलीस्ट जरूर होऊंगा। तो प्लीज आज घंटा निकाल लें, इसको कंसंट्रेशन से पढ़ें। फिलहाल हमारे पास बहुत टाइम है, घड़ियां देख लें, तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। पेज नंबर 75 पे होमवर्क है, कल इंशाल्लाह उस पर मैं डिटेल बहस भी करूंगा। आपसे ही एक्सपेक्टेड है कि आप प्लीज उसे अच्छी तरह पढ़ के जो कुछ समझ आए वो अटेम्प्ट करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एमएससी के नाम से क्या है, एमएससी मैन्युफैक्चरर्स। ये कोई पेज नंबर अगर मुझे फाइनली दोबारा बता दें। पेज नंबर 47 पे सब लोग इकट्ठे हो जाएं।
फैसल ना किया करो यार, पेज नंबर 75 पे कितने सवाल हैं यार। इसकी रिक्वायरमेंट आप नेक्स्ट पेज पे ढूंढेगी। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर का एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है डिपार्टमेंट 2 का, यूजिंग कौन सा मेथड? एवरेज मेथड मींस वेटेड एवरेज फॉर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस। फर्स्ट लाइन पिछले पेज पर, the MSC manufactures a single product in a continuous plan in 3 departments। किस डिपार्टमेंट की आउटपुट किस में इनपुट, फिर किसकी आउटपुट किस में इनपुट, और फिर किस में। हम दरमियान वाले में हैं तो 1 से इनपुट होगी और 3 में हमारी आउटपुट जाएगी। 1 में इनपुट 1 से आएगी और 3 में जाएगी। और नवंबर 1, सर जी पहले सवाल देखें गौर से, तसल्ली से। और नवंबर 1, नवंबर के महीने की वर्किंग है और नवंबर का स्टार्ट है। द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन डिपार्टमेंट 2 वॉज, किसकी बहस छिड़ गई है? और नहीं यार, ठीक है डिपार्टमेंट 2 की छिड़ गई, डिपार्टमेंट 2 में किस चीज की छिड़ गई? किस दिन के वर्क इन प्रोसेस की? तो क्या हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट 2 की स्टोरी पढ़ने लगे हैं? इस वॉस के बाद एक कॉलन लगा हुआ है, 2 डॉट्स, और गेम आगे बढ़ गई। कॉस्ट इन प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल्स डिपार्टमेंट 2, लेबर डिपार्टमेंट 2, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 2, यूनिट्स इन प्रोसेस। फिर एक नई हेडिंग महसूस हो रही है, कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 ड्यूरिंग नवंबर वर, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्या है लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स? ये इस पीरियड की इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, इस पीरियड की डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट है। ये ऊपर क्या स्टोरी है? देखिए इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ था वर्क इन प्रोसेस ऑन 1 नवंबर इन डिपार्टमेंट 2 वॉज। अब बताएंगे ये वॉज फिर कहां जाके खत्म हुआ है? फिनिश गुड्स में खत्म हो गया यार, ना करें यार, कभी कभी वैसा जवाब देते हैं जो मैं बिल्कुल ही शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। फिनिश गुड्स में जाके खत्म होगी मींस टू से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बताएं। वो तो बहुत नीचे लिखे हैं, लेकिन ये क्लियर है सारी, वो कॉलन जो 2 डॉट्स लगे हैं उसकी गेम फिर जाके वो यूनिट्स पे खत्म हुई है। तो व्हाट आर द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स? 5000। अब फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, क्या उन 5000 यूनिट्स पे 13130 प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा हो चुका है? नहीं भी परसेंटेज रहने दें, परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह, वो अब इशू नहीं है मेरा ख्याल। क्या इन 5000 यूनिट्स पे डिपार्टमेंट 2 का मटेरियल लगा है? नन। पता नहीं होता नहीं, ये लगा नहीं, लेकिन लगा नहीं, लगा नहीं हुआ, शायद है भी नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन लगा भी नहीं। क्या डिपार्टमेंट 2 की लेबर और ओवरहेड्स की कुछ अमाउंट इन 5000 यूनिट्स पे 1 नवंबर पे लग चुकी थी? अब अपने रजिस्टर में 6656 ढूंढे, उसको सामने रख के आप जरा क्वेश्चन देखें, उस फिगर को 6656 को, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए हमने, उस अमाउंट को जरा इर्द गिर्द रख लें। अब सवाल देखें दोबारा, क्या अगर मैंने 5000 यूनिट्स की ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट निकालनी है तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब मुझे कैलकुलेटर उठाना होगा, 13130 लिखें और बस मेरा ख्याल इज इक्वल टू दबा दें। कब इज इक्वल टू दबाएंगे? जब नहीं, जब 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 जमा 500 जमा 50 और जमा 5000 कर देंगे कितने रुपये आए?
इस अमाउंट का कोई नाम बताएं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट इनकर्ड अप टू लास्ट पीरियड, इनकर्ड अप टू लास्ट पीरियड। क्या वो अमाउंट जो 6656 क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन थी वो अब आपने कैलकुलेट कर ली है? क्या इस सवाल में उस अमाउंट का ब्रेकअप मौजूद है जिस अमाउंट का ब्रेकअप सवाल नंबर 8 में अवेलेबल नहीं था? क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स, ये कॉस्ट कंपोनेंट क्या होता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के अलावा भी कोई हो सकता है कभी? कौन सा प्रीवियस डिपार्टमेंट किन डिपार्टमेंट्स में हो सकता है? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स में। तो फाइनली आपके पास एक आंसर आया 13, कैंडी बताइएगा आगे, 13680। दिस इज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अमाउंट कंप्राइजिंग ऑफ 5000 यूनिट्स। सब कंफर्टेबल है सर? अब क्या ये एक अंडरस्टूड बात है, अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन क्या ये अंडरस्टूड बात है कि 13130 इज रिफ्लेक्टिंग 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट incurred ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड्स? वो कुछ तो कम रहता होगा यार, वो वर्क इन प्रोसेस है। किस डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस है? तो क्या वन एंगल से पूरा हो गया होगा? अजम्पशन ले रहे हैं, क्या इसका एएफसी हो गया होगा फॉर एग्जांपल अगर ये कैफ में है तो? लेकिन क्या ये अंडरस्टूड बात है कि इसका कुछ ना कुछ कैफ रहता होना है? इज दैट 500, ढूंढ रहा है, दैट 500 एंड 50 इज रिफ्लेक्टिंग लेस देन 100%? हमें नहीं पता ये कितने परसेंट, लेकिन क्या अंडरस्टूड बात है कि 1 रुपया ही चाहे रहता हो, 0.1 रुपये रहता हो, कुछ ना कुछ रहता होगा। वाई आई एम एम्फसाइजिंग कि कुछ ना कुछ रहता होगा प्रोसेस 2 के एंगल से, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस है प्रोसेस 2 में। अगर ये पूरा हो गया होता विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2 एज वेल, तो इसका नाम वर्क इन प्रोसेस कभी भी ना होता, इसका नाम क्या होता? आउटपुट होता। तो क्या 13130 is reflecting 100% cost of previous department, and 500 जमा 50 means 550 is reflecting less than 100% cost of current period of current department number 2 incurred up to last period। ये मैं कुछ उस तरह के वर्ड्स बोलना चाहता हूं जो मैंने लिखवाए हैं आपको इंग्लिश में 6656 के साथ, जरा पढ़ के देखें, थोड़ा चेंज करते हैं जरा। 6656 अगर जरूरत पड़ती है तो कर लें हिम्मत मेरे भाइयों, कर लें हिम्मत, जंग लड़े जहन में। 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीवियस पीरियड, ओके, प्लस अभी हम 75% नहीं कह सकते, वो क्वेश्चन शायद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टूड बात है, प्लस लेस देन 100% कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस इंकर्ड अप टू लास्ट पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग करंट प्रोसेस अगर कह दूं मैं? डिपार्टमेंट 2। आई होप के सब क्लियर हैं। 5000 यूनिट्स अब ओपनिंग है और उनके सामने 13680 इज द ओपनिंग टोटल अमाउंट। आगे बढ़े, देन आई होप के लेबर ओवरहेड्स का बड़ा इशू नहीं है, ये डेबिट साइड पे हम कॉस्ट में लिखेंगे। लग रहा है शायद कि मटेरियल बीच में फर्दर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मटेरियल फिर इन यूनिट्स पे लगा भी नहीं है, लेकिन बारह अभी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग नवंबर 70,000 units were received from Department 1 at a unit cost of 2.641। उसने पर यूनिट बता दिया, मेरा ख्याल हम अमाउंट निकाल सकते हैं। इनपुट है ये, इनपुट है या आउटपुट है? कहां से आए यूनिट्स? 68,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2। डरिएगा नहीं, ऐसी पंगा लिया आपने, आपसे एग्जामिनर ने आगे। व्हाट इज 68,000? कंप्लीट हुए, लेकिन आगे पड़ेगा 60,000 डिपार्टमेंट 3 में भेज दिए एंड 8,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट 2 में ही रह गए। नहीं, सीडी नहीं है, लेकिन बात आपकी ठीक है, सीडी है, लेकिन पूरी बात सुना जरा। क्या 68 टोटल कंप्लीट हो गए? उनमें से बेटा 60,000 की जरा पढ़ के एंट्री बोलना। डिपार्टमेंट 3 डेबिट, डिपार्टमेंट 2 क्रेडिट। क्या जो बाकी 8,000 बचे हैं ये बन पूरे गए? तो ये सीडी शायद फिनिश गुड्स हैं यहीं पे, इन्हें शायद हम भेज नहीं पाए। सेंटेंस की कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे।
क्या वेटेज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स जो 60,000 की है वही 8,000 की भी है, लेकिन व्हाट इज द ओनली डिफरेंस, शायद 60,000 ट्रांसफर हो गए और 8,000 यूनिट्स को भी हम ट्रांसफर नहीं कर पाए और मंथ एंड हो गया। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है डिपार्टमेंट 2 में या क्लोजिंग फिनिश गुड्स है? क्या इन पे 100% कॉस्ट आनी चाहिए इन 8,000 पे, लेकिन इनकी डबल एंट्री होनी चाहिए, इन 8,000 यूनिट्स की डबल एंट्री होनी चाहिए, इनको सीडी के सामने होना चाहिए, लेकिन सीडी फिनिश गुड्स के सामने होना चाहिए। फिर मैं लिखकर दिखाता हूं कैसे लिखना चाहिए। आगे चलें। 4,000 यूनिट्स वर still in process, estimated to be 1/2 complete with respect to process 1. अब प्रोसेस 1 के एंगल से नहीं बताया भाई यार, ये क्या करें अभी? किस डिपार्टमेंट में ये वर्क इन प्रोसेस है, तो किस डिपार्टमेंट का आधा काम रहता है, तो 1 का भी तो कुछ रहता होगा। तो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या 100% प्रोसेस 1 एंड हाफ कन्वर्जन ऑफ दिस डिपार्टमेंट है। आगे बढ़े। द बैलेंस वाज लॉस्ट। ये ठीक है सोहेल साहब, हो गया। बैलेंस वाज लॉस्ट, अमाउंट यूनिट्स नहीं बता रहा, बैलेंस कह रहा है, वो शायद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसे आगे एक सेंटेंस लिख रहा है, इट्स कॉस्ट इज टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल द फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। वो इस लॉस की शायद कोई नेचर बताना चाह रहा है, सीधे वर्ड्स लगाने की बजाय। वो कौन सा लॉस है जिसकी कॉस्ट बाकी यूनिट्स में एलोकेट हो जाती है। तो ब्रैकेट में बड़ा एक्सप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन आई होप कि आप इन चीजों से फेमिलियर हो गए हुए हैं। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं बता रहा, क्या कह रहा है, बैलेंस लॉस्ट हो गया है। और मुझे कैसे पता चला कि ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, क्योंकि वो कह रहा है इन्हीं की कॉस्ट बाकियों में जानी है। तो इज इट अ नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उतना टाइम है जितना हमें आज चाहिए। लेजर बनाएं। अरेंज द डेटा। जी डियर ब्रॉडो, 5,000 यूनिट्स, अमाउंट 13,680। क्या ओपनिंग अमाउंट का ब्रेकअप मौजूद है? क्या वेटेड एवरेज में ओपनिंग अमाउंट का ब्रेकअप चाहिए होता है? फ्रॉम प्रोसेस 1 कितने हैं ऐसे? 70,000। सुभान अल्लाह। पर यूनिट बताया हुआ था, टोटल अमाउंट बता दो। ये अपने साथ पर यूनिट कितना खर्चा लेके आए? 70,000 इंटू कीजिएगा तो 184,870। डबल एंट्री बोलने एक दफा। डिपार्टमेंट 2 डेबिट, प्रोसेस 1 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। लेबर, फैक्ट्री एवरेज, प्रोसेस 2 3 में कितने जा रहे हैं? 60 जा रहे हैं।
अच्छा एक मिनट स्क्रीन देखिएगा। बाकी बेटा इस तरह अगर कर लो मैं तो कोई खास एतराज तो नहीं कि CD फिनिश गुड्स 8000 एंड CD इन प्रोसेस ढूंढिएगा जरा 4000। तो ज्यादा बदहजमी तो नहीं हो जाएगी? Why I am insisting to write against CD finish good 8000? बन गए हैं लेकिन पड़े अभी यही हैं, भेज नहीं पाए हैं। जब भेजेंगे तब शायद डबल एंट्री होगी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि यूनिट्स बन गए हैं, कंप्लीटेड हैं, तो इन 8000 यूनिट्स के सामने अमाउंट पूरी है, खर्चा पूरा आएगा, कॉस्ट पूरी आएगी, शायद उसी तरह जिस तरह 60,000 के सामने। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, 3000 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू डिस्कशन क्या ज्यूम हो गया, एक बैलेंसिंग फिगर फिलहाल आ रही है। रिकवरी वैल्यू ढूंढे 3000 यूनिट्स की, कुछ तो होगी है। डैश जी सर, कटे नेक्स्ट क्या बनाए, हेडिंग देखें सर जी, स्पीड अप 5 मिनट है अभी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हेडिंग, कॉलम्स बताएं, हिम्मत मारे। फाइनल 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 कितने कॉल सफिशिएंट है, कौन से, प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड कन्वर्जन, वाई कन्वर्जन कंबाइन, कहां दी हुई स्टेज ऑफ कंप्लीशन, 1/2, क्या लिखा 1/2 विद रिस्पेक्ट टू, तो कितने कॉलम्स विल बी सफिशिएंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रोसेस 1 एंड कन्वर्जन। बस कॉलम्स बना के इधर नेक्स्ट आ जाए, सिर्फ एक चीज जाते जाते जरा सही अगर बता जाए, पर यूनिट की फिगर्स लिखवा दें, अमाउंट्स लिखवा दें जिनकी बेस बनानी है। जी डियर, अच्छा पर यूनिट अब निकालना किस मेथड से, वेटेड एवरेज, तो प्लीज करवा दीजिएगा, हम इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां तक देख के उठिएगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट एक हो गया और एक हो जाएगा कन्वर्जन। अमाउंट्स बताएं, look at your ledger please look at your ledger, 184 870 और कन्वर्जन की अमाउंट 14,200, सही है सर, प्लस 3450, ठीक है सर। सर प्लीज पहले करवा दें, बस एक अमाउंट रहेगी, क्या वेटेड एवरेज से अगर करना है तो इस पीरियड की अमाउंट्स में ओपनिंग अमाउंट ऐड होनी है, तो प्लीज 13680 ऐड हो गया। क्या इशू है, क्या इशू है, प्लीज क्या इशू है, क्या इसका ब्रेकअप मौजूद है, कितना होना चाहिए, हिम्मत मारे हिम्मत मारे,
और यहां कितना होना चाहिए 550, टोटल कर लें 500 प्लस 50। सबको क्लियर है मेरी बात? क्या अब ओपनिंग अमाउंट्स अगर कंसिडर होंगी तो ओपनिंग यूनिट्स भी इनकी बेस में होने चाहिए, कितने कितने वो डिसीजन कर लेंगे। यहां तक आप लिख के उठिएगा, ये अमाउंट्स काइंडली पर यूनिट की लिख के उठिएगा। क्या बैग खोलना पड़ेगा? अच्छा लिख लिया मैंने कहा नहीं, लिखने के लिए बैग खोल रहे हैं। सर जी क्या क्लास टाइम तक जा सकती है? क्या क्लास कभी टाइम पे शुरू होके टाइम पे एंड हो सकती है, या हमेशा ये लेट शुरू होके जल्दी खत्म हुआ करेगी? क्या ये शुरू हुआ करेगी सर? इंशाल्लाह शुरू हमारी मर्जी से होगी और खत्म भी हमारी मर्जी से। ये हम हैं कौन? मैं तो उसमें शामिल नहीं लग रहा। घर के सर जी क्या है सर? पेज नंबर बता दें कौन सा वाला? वही तो होगा सर। ये अगर किसी का पिछला रहता है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर कर रहा हूं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर आपका पिछला कवर नहीं है। ये अचानक कल गेम अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा हुआ, आपको मुश्किल महसूस होना शुरू हो जाएगी। और जिन्होंने पढ़ा हुआ कोई इशू नहीं है। द मेन इशू हमने क्वेश्चन नंबर 8 में रिजॉल्व कर लिया है, और जो थोड़ा सा रह गया वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 में रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई इशू नहीं है अगर आपने साथ साथ पढ़ लिया। अल्लाह हाफिज। क्या मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है? क्या मैसेज है मेरा? जाके सो जाए।